दोस्तों, टीटी अनिवार्यता के विरोध में 4 अप्रैल के महा आंदोलन के लिए छत्तीसगढ़ से शिक्षकों की दिल्ली कूच शुरू हो चुकी है। इस बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बारीकी से समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर एक बड़ा फैसला दे दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह फरमान सुना दिया कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से अधिक बची है और जिनके पास टीटी पात्रता नहीं है, उन शिक्षकों को 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी या फिर उनको खुद से त्याग पत्र देना होगा। इसके अलावा जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से कम बची है, उनको राहत दी गई, लेकिन अगर उनको आगे प्रमोशन का लाभ लेना है तो उनको भी 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनको प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर देश के ऐसे शिक्षक जिनके पास टीटी पात्रता नहीं है, उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। उनको 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना बहुत जरूरी है, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त हो सकती है। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद पूरे देश भर के शिक्षा जगत में भूचाल सा आ गया और शिक्षक समाज में हड़कंप मच गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन शुरू हो गए और केंद्र सरकार से मांग शुरू हो गई कि केंद्र सरकार देश के लाखों शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए संसद के जरिए संशोधन विधेयक पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत प्रदान करने की मांग चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इसी टीटी अनिवार्यता मुद्दे से देश भर के शिक्षकों को राहत प्रदान कराने के उद्देश्य से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है, जिसमें देश भर के शिक्षक नेता शामिल हुए हैं। अपने छत्तीसगढ़ से भी 3 बड़े शिक्षक नेता रविंद्र राठौर सर, केदार जैन सर और मनीष मिश्रा सर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में शामिल हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हुए छत्तीसगढ़ के लाखों शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोस्तों, टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का साफ साफ कहना है कि शिक्षक भर्ती में सन 2011 से टीटी पात्रता का कॉन्सेप्ट आया है। उससे पहले शिक्षक बनने के लिए टीटी की कोई अनिवार्यता नहीं होती थी। इसलिए आरटी एक्ट 2009-10 लागू होने से पहले नियुक्त हो चुके सभी शिक्षकों को टीटी अनिवार्यता से बाहर रखने की मांग रखी जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की अभी हाल ही में बीते महीने 7 मार्च 2026 को दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से इसी टीटी अनिवार्यता के विरोध में 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में महा आंदोलन करने का बड़ा निर्णय लिया गया था। इसके बाद दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 15 मार्च को एक बड़ी बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ विंग के तीनों शिक्षक नेता रविंद्र राठौर सर, केदार जैन सर और मनीष मिश्रा सर के नेतृत्व में 4 अप्रैल को दिल्ली कूच करने का बड़ा निर्णय लिया गया। दोस्तों, शिक्षक नेता रविंद्र राठौर जी ने बताया कि 4 अप्रैल को दिल्ली महाआंदोलन को सफल बनाने के लिए आज 2 अप्रैल को जांजगीर चांपा जिले से एक दल दिल्ली के लिए ट्रेन के माध्यम से वो लोग निकल चुके हैं। रायपुर से उनका दिल्ली रवाना होगा। दोस्तों, टीटी अनिवार्यता विरोध में परसों 4 अप्रैल 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जो ऐतिहासिक महाआंदोलन होने वाला है, उसे सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के शिक्षकों का एक दल दिल्ली के लिए अभी रवाना हो चुकी है और आज शाम रात तक अन्य जिलों और संभागों से भी दिल्ली कूच हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि केरल के सीपीएम पार्टी के एक सांसद ने अपने निजी रूप में यानी कि खुद से एक बिल पेश किया है राज्यसभा में, जिसमें उस सांसद ने कुल 150 पेज का एक संशोधन बिल पेश किया है, जिसमें आरटीए एक्ट में कई संशोधन करने की बात कही है, जिसके 132 पेज में यहाँ पर यह भी साफ साफ सुझाव दिया गया है कि आरटीए एक्ट में एक संशोधन करने की ये भी जरूरत है कि जो शिक्षक सेवा में आ चुके हैं, उनके लिए बीच में नियम में बदलाव करके उनकी सेवा समाप्त नहीं किया जाए और न ही किसी शिक्षक का प्रमोशन या वरिष्ठता को भी समाप्त नहीं करना चाहिए। इसको आरटीए एक्ट में सुधार करने की सख्त जरूरत है। दोस्तों, अगर केंद्र सरकार इस सांसद के बिल को हरी झंडी दे देती है और इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पास करा देती है, तो देश के किसी भी शिक्षक को फिर से टीटी अनिवार्यता की कोई जरूरत नहीं होगी। एक छोटे से संशोधन कर देने से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अपने आप समाप्त हो जाएगा और देश के लाखों शिक्षकों की समस्या का समाधान एक झटके में हो जाएगा। दोस्तों, परसों 4 अप्रैल को जो दिल्ली में महाआंदोलन होगा, वो केंद्र सरकार के ऊपर नैतिक दबाव बनाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में अगर पूरे देश भर के शिक्षक एक होकर हुंकार भरेंगे तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा और देश के 20 लाख से भी अधिक शिक्षकों के हितों में नियमों में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए दिल्ली में होने वाले 4 अप्रैल के आंदोलन को
मील का पत्थर के रूप में उसको देखा जा रहा है। दोस्तों, टीटी अनिवार्यता विरोध में 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले ऐतिहासिक महाआंदोलन को लेकर छत्तीसगढ़ के शिक्षक नेता और टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश संयोजक रविंद्र राठौड़ जी का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। प्रदेश के सभी शिक्षक साथियों को सादर प्रणाम, नमस्कार। साथियों, आप देख पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि किस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक संभाग के साथी संगठित होकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले 4 अप्रैल को आंदोलन के लिए टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले जो आंदोलन हो रही है, उसके लिए हमारे प्रदेश के सैकड़ों की संख्या में शिक्षक इस आंदोलन में जा रहे हैं और इनकी संख्या हजारों में हो सकती है। आपको बता दूं कि टेट अनिवार्यता के खिलाफ पूरे भारत देश के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों का यह पहला आंदोलन है। ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के शिक्षकों का जो आंदोलन है, इस आंदोलन को आप सभी तन मन धन से सहयोग करें। ये आपके अधिकारों की लड़ाई है। मुझे बहुत सारे लोग फोन करते हैं, बोलते हैं भैया पेपर में ऐसा छपा है। अभी कल ही एक राजपत्र हवा में तैर रहा था, मैं बताया उसके बारे में कि भाई ये एक निर्दलीय सांसद के द्वारा लगाया गया है। उसमें बहुत सारे अन्य मांगे भी समाहित है 131 पेज का। हमारे लिए उसमें बहुत अच्छा चीज लिखा गया है, लेकिन इसमें शासन की ओर से लाया नहीं गया है। मैं देख पाता हूं कि कई वेब न्यूज, कई पेपर कटिंग में उसके माध्यम से पेपर में छपवाया जाता है कि फलाने शिक्षक को छूट हो गया। यह सारा खेल छत्तीसगढ़ में ही क्यों चलता है भाई? भारत देश में इतने सारे राज्य हैं, वहां के लोग संगठित होकर प्रयास कर रहे हैं कि एक बार हम संघर्ष तो करें बाद में, और हमारे पास अन्य विकल्प खुले हुए हैं। 4 तारीख के इस आंदोलन के पहले ही तरह तरह के आइडिया क्यों आ रहे हैं? एक बार अब संघर्ष में भागीदार बनिए। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लगातार सकारात्मक प्रयास कर रही है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो जजमेंट है, ये काला कानून है, ये हमारे खिलाफ है। और ये हमारे खिलाफ गलती से बोले कि जानबूझ के बोले, जैसे भी आ गया है, इससे मुक्ति के लिए सरकार को अध्यादेश लाकर इसे वापस करना ही पड़ेगा। प्रदेश में ऐसे कई बार हो चुका है, देश में ऐसा कई बार हो चुका है कि जो भी काला कानून है उसको सभी के सामूहिक प्रयास से, सामूहिक संघर्ष से हम जीत पा चुके हैं। चाहे हम किसान आंदोलन देखें, यूजीसी का देखें या अन्य आंदोलन देखें, जहां लोग संगठित होकर लड़े हैं वहां सफलता निश्चित है। आज जितने भी साथी अपने घर से, अपने घर परिवार छोड़ के 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए जो दिल्ली जा रहे हैं संघर्ष में, उनके संघर्ष को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे ही संघर्षशील साथियों की वजह से हमें सफलता मिलेगी। जब कभी आजादी की लड़ाई होगी तो प्रत्येक व्यक्ति नहीं लड़ा होगा, लेकिन हर व्यक्ति का एक छोटा बड़ा योगदान रहा होगा। वैसे ही इस दिल्ली के रामलीला मैदान के 4 अप्रैल के संघर्ष में सभी कोई का थोड़ा थोड़ा जो अंशदान है, उसके वजह से साथी वहां तक जा पा रहे हैं। नहीं तो हमारे लिए दिल्ली बहुत दूर थी। आज संगठन की खूबसूरती है कि संगठन के माध्यम से सभी साथी संगठित होकर एक साथ उतनी बड़ी संख्या में भारत देश की राजधानी दिल्ली संघर्ष के लिए जा रहे हैं। और रामलीला मैदान में 4 अप्रैल को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के जन सैलाब आने वाला है। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वो आंदोलन बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली है और इस ऐतिहासिक आंदोलन में तन मन धन से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी साथियों का मैं हृदय से आभारी हूं। और सभी से एक निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट करते रहें, मीडिया में प्रचार प्रसार करते रहें। जब कोई संघर्ष कर रहा है तो हम उसका पैर खींचने के बजाय उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएं। किसी भी संघ या संगठन के बारे में निगेटिव टिप्पणी ना करें। हमको अपना लकीर लंबा करना है, दूसरे की लकीर छोटी नहीं करना है। हमको अपने संघर्ष पे ध्यान देना है और हमारा संघर्ष है नो टेट, नो टेट, नो टेट। और मैं कहता हूं हमेशा कि हर कोशिश में सफलता नहीं मिलती, हर कोशिश में सफलता नहीं मिलती, लेकिन हर सफलता का कारण केवल और केवल कोशिश होती है। हमारे जो साथी बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, अन्य माध्यमों से जा रहे हैं, उन सभी को सुखद यात्रा की, सफल संघर्ष की मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं और यही विश्वास करता हूं कि आप सभी तन मन धन से संगठन को सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से इस लड़ाई में हम सकारात्मक परिणाम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।